अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऐसे ही आ जाती हैं। ब्लड टाइप की प्रॉब्लम देख लो भाई। सबसे पहले आ जाइए एबीओ सिस्टम में। आप सब लोग जानते हैं कि ब्लड के अपने मेनली 3 टाइप का होता है। ए टाइप का होता है, बी टाइप का होता है, ए बी टाइप का होता है और ओ टाइप का होता है। 4 टाइप का ब्लड आपको मिलता है। फिर उसके बाद आरएच फैक्टर के हिसाब से जो है इनमें पॉजिटिव नेगेटिव वाले साइन लगते हैं, जैसे ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। समझ गए? तो बेसिकली 4 टाइप हुई। कौन कौन सी? ए बी और ओ। 4 तो ये हो गए। अब इनके साथ प्लस माइनस वाला सिस्टम कौन जोड़ देता है? आरएच सिस्टम। ठीक है, तो दोनों को हम पढ़ते हैं। अब सबसे पहले देख लीजिए ए टाइप का ब्लड क्या होता है। ए टाइप के ब्लड में जो है ए एंटीजन होते हैं। सिर्फ कौन से एंटीजन होते हैं? ए एंटीजन होते हैं। बी टाइप वाले में कैसे होते हैं? सिर्फ बी एंटीजन होते हैं। ए बी वाले में क्या होता है? ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। बात समझे? एंटीजन एंटीबॉडी बताया था ना। हाँ, तो ध्यान रखना। अब ये सोचो कि बी, ए टाइप का ब्लड वाला बी टाइप का ब्लड ले लेगा? नहीं लेगा। समझ गए? हाँ, दिक्कत हो जाएगी। अब आ जाओ ए बी पे आ जाओ। तो ए बी में हमने आपको बता दिया क्या है, ए और बी दोनों टाइप के एंटीजन प्रेजेंट हैं। ओ टाइप वाले पे आ जाओ। ओ में ना तो ए होता है, ना बी होता है, ना ए बी होता है। बात समझ गए? तो इसके इसके अंदर जो है दोनों के दोनों एंटीजन नहीं होते हैं। तो अब ये सोचो कि जब इसके पास एंटीजन ना ए का है ना बी का है, तो ये क्या कर सकता है भाई साहब? अपना ब्लड ए को भी दे सकता है और बी को भी दे सकता है। क्यों दे सकता है? क्योंकि दोनों को नुकसान नहीं करेगा। ना तो इसके पास ए का एंटीजन है ना बी का एंटीजन है। बात समझ में आई? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ओ टाइप का जो ब्लड है वो ए वाला भी ले लेगा, बी वाला भी ले लेगा, ए बी वाला भी ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि इसमें ना ए का एंटीजन है, ना बी का है, ना ए बी का है। ए का भी नहीं है तो फिर समझ गए ना, तो फिर एंटीजन ही नहीं है, दोनों नहीं है, तो ये दोनों के पास जा सकता है। ओके, अब इसमें प्लस माइनस वाली चीज़ भी आएगी, वो बताएंगे हम। ठीक है, ओके। अभी आप देखिए, फिर सोचिए आप ए बी के बारे में। ओ के बारे में सोच लिया, ओ दे सकता है। ए बी क्या कर सकता है भाई? ए बी ले सकता है। बात समझ में आई? ले लेगा क्यों? ए का भी जो है मामला इसके पास है एंटीजन, और बी का भी है। ठीक है, तो ए और बी दोनों ले लेगा। बात समझ गए? ठीक है, तो एक बन रहा है यहाँ पे डोनर, वो आपको दिख रहा है ओ। एक दिख रहा है आपको यहाँ पे एक्सेप्टर लेने वाला, वो कौन है? ए बी। तो ए बी और ओ, एक हो गया डोनर, एक हो गया एक्सेप्टर। समझ में आया सबको? ओ वाला डोनर क्यों हो गया? एंटीजन है नहीं, किसी को भी दे देगा, कोई टेंशन नहीं है। ए बी वाला एक्सेप्टर क्यों हो गया? ए वाला भी एंटीजन प्रेजेंट है, बी वाला प्रेजेंट है, दे दे भाई, कोई टेंशन नहीं है। समझ गए? ओ वाला ओ वाले से भी ले लेगा। चलो, अब आ जाते हैं हम अगले सिस्टम पे। अब ये आता है प्लस माइनस वाला सिस्टम, किसकी वजह से? आर एच सिस्टम की वजह से। तो आर एच एक फैक्टर होता है। फैक्टर बोलते मतलब प्रोटीन है ये। क्या है ये? प्रोटीन है। अब ये प्रोटीन किधर प्रेजेंट है किधर नहीं प्रेजेंट है, उसी की वजह से ये प्लस माइनस होता है। तो जिनके अंदर आर एच फैक्टर होता है आरबीसी के मेम्ब्रेन पे, यानी कि रेड ब्लड सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, अगर उस पर आर एच फैक्टर होता है तो इसको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव। आर एच प्रेजेंट है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, इसलिए बोला आर एच पॉजिटिव। अगर आर एच प्रेजेंट ना हो, ये प्रोटीन आपको आरबीसी के मेम्ब्रेन पे ना मिले, तो उसको क्या बोलेंगे? आर एच नेगेटिव। बात समझ में आई सबको? भाई आर एच एक प्रोटीन होता है, ये आरबीसी के मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। 2 बातें समझ में आई? हाँ भरो, आ गई। तीसरी बात समझो, जिसकी मेम्ब्रेन पे आर एच प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं आर एच पॉजिटिव, जिसकी पे नहीं प्रेजेंट होता बोलते हैं आर एच नेगेटिव। समझ में आई 3 बातें? लिख लेना नोट्स में ये तीनों बातें। ठीक है, भेज भी देना फिर। 3 बातें हो गई। अब आर एच नेगेटिव जो इंडिविजुअल हैं, दे डू नॉट ऑटोमेटिकली हैव एंटीबॉडीज टू आर एच फैक्टर बट डेवलप इम्यूनिटी व्हेन एक्सपोज टू इट। जो आर एच नेगेटिव वाले लोग हैं उनके पास में अपने आप से कोई एंटीबॉडी नहीं होती है आर एच फैक्टर के लिए, लेकिन बाद में जब एक्सपोज होते हैं तो डेवलप कर लेते हैं। खैर बात है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बस समझना था आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, वो मैंने पिछली बात में समझा दिया। अब आपको ध्यान क्या देना है वो मैं बता देता हूँ, कि जो ओ नेगेटिव वाले हैं ना, ओ नेगेटिव वाले जिनके पास में ये आर एच फैक्टर नहीं है, वही दे सकते हैं सबको क्या? ब्लड। ठीक है, ब्लड देने वाली बात में मैंने आप लोगों को बोला था, क्या बोला था? कि ओ टाइप का ब्लड जिनमें है वो सबको ब्लड दे सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि ओ में भी ओ नेगेटिव वाले। समझ में आई बात? तो ओ नेगेटिव जिनका है, जिनके पास आर एच फैक्टर भी नहीं है और ओ ब्लड ग्रुप है, दे कैन गिव ब्लड टू एनी वन, जैसे कि छवि कह रहा है कि मैं। ठीक है भाई, तो ओ नेगेटिव जिनका है उनको बोलते हैं यूनिवर्सल डोनर। क्यों? किसी को भी ब्लड दे सकते हैं, ए को दे देगा, बी को भी दे देगा, ए बी को भी दे देगा, ओ वाले को भी दे देगा। ठीक है, सबको दे सकता है, क्योंकि इसके पास ना तो आर एच फैक्टर है, ना इसके पास ए का एंटीजन है, ना इसके पास बी का एंटीजन है। बात समझ में आई सबको?
ठीक है, तो किसी को दिक्कत नहीं करेगा, ये आराम से ट्रांसफ्यूज कर दो, आराम से ब्लड दे दो, कोई टेंशन नहीं। लेकिन गलत ब्लड चढ़ गया तो समस्या हो सकती है। ठीक है, तो सब अब जो सब पे ब्लड चल सकता है ना, किसी को कोई ब्लड ना मिल रहा हो तो भाई साहब ले लेना छवि से। ठीक है, वकील साहब को पकड़ के ले जाना, इनको बोलना भाई आज ब्लड डोनेट करना पड़ेगा, हमें ब्लड मिल ही नहीं रहा था फलाने टाइप का, दिन के टाइप का, तू एक काम कर, तू दे दे, तेरा जरूर। ठीक है, तो भाई ने बोल भी दिया है जरूर, तो जिसको भी जरूरत पड़े छवि का ब्लड ले लेना। भाई मेरा तो है ओ पॉजिटिव। ठीक है, थोड़ा सा मिस हो गया, बस पॉजिटिव फैक्टर आ गया। ठीक, RH आगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली चीज थी आपका यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा होगा फिर? यूनिवर्सल पॉजिटिव, AB पॉजिटिव। ठीक है, तो जिसने भी बोला है AB पॉजिटिव, यानी कि A हो, B भी हो और पॉजिटिव भी हो, तीनों चीजें जिसमें मिल जाएंगी वो कौन सा बनेगा? AB पॉजिटिव। तो AB पॉजिटिव इज यूनिवर्सल एक्सेप्टर। इस भाई साहब को किसी का भी ब्लड चढ़ा दो, ये सबका ले लेगा। ठीक है, ये A वाले से भी ब्लड ले लेगा, ये B वाले से भी ले लेगा, ये O वाले से भी ले लेगा, O पॉजिटिव से भी ले लेगा और नेगेटिव से भी ले लेगा। बात समझ में आई? तो AB पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया। क्लियर हुआ सबको? O नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर, AB पॉजिटिव यूनिवर्सल एक्सेप्टर। यूनिवर्सल एक्सेप्टर मतलब सबसे ब्लड ले लेगा, यूनिवर्सल डोनर मतलब सबको ब्लड दे देगा। क्लियर हो गया? इनका ब्लड O नेगेटिव वालों का किसी को भी चढ़ा दो, कभी कोई समस्या नहीं आएगी, कोई रिएक्शन नहीं आएगा। अदरवाइज पूरा शरीर जो है ना एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएंगे और नुकसान कर सकता है पूरे शरीर में, इसके रिपरकशन आ जाएंगे। ठीक है, गलती से गलत ब्लड चढ़ जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। और यूनिवर्सल एक्सेप्टर हो गया AB पॉजिटिव, इसको भाई साहब को किसी का भी चढ़ा दो, कोई टेंशन है ही नहीं। क्लियर?